हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में पे आपको हम उपसर्ग चैप्टर ख़त्म किए हुए थे, जिसमें उपसर्ग का अंतर भी बताए हुए थे। आज का जो मेरा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है लिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेंडर, ठीक है। उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृत में आपको लिंग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में, लिंग क्या है ना, और जितने उसका टाइप्स होते हैं उसका डिफिनेशन आपको बताएंगे पूरी विस्तार तरीका से, है ना। तो चलिए, जो भी आप नए स्टूडेंट हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, और पुराने स्टूडेंट हैं फटाफट लाइक कर दें। चलिए, उसके बाद में आपको फिर आगे हम आपको बताते हैं लिंग के बारे में। लिंग होता क्या है ना। देखिए, आपको लिखा हो, देखिए अब ये मत समझिएगा हम पहले तो आपको सामने में लिखते थे, ठीक है, लेकिन अब हम पहले से देखिए, पहले से लिख देने से आपका भी समय का बचत होता है और मेरा भी समय का बचत होता है, ठीक है। समझाना रहता है तो आपके सामने में लिखे तब या पहले लिखे तब बात वही होगा ना, वही वर्ड को हमको लिखना। हाँ, ना बुझे तो आपको तो हम बता ही रहे हैं ना। तो देखिए, लिंग क्या है। लिंग लिंग कहने का होता है, लिंग क्या होता है, तो लिंग उसे कहते हैं जो सब जाति का बोध कराता है। कौन चीज़ का बोध कराता है, जो सब जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए राम हो गया, राम किस जाति का, पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। सीता क्या हो गया, स्त्रीलिंग जाति का। माता क्या हो गया, ये भी स्त्रीलिंग जाति का। पिता क्या हो गया, पुल्लिंग जाति का। पत्र क्या हो गया, तब पत्र ना आपको स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं ना पुल्लिंग का बोध कराते हैं, ये क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा, ठीक है। फल जो है ना स्त्रीलिंग का बोध कराता है ना पुल्लिंग का बोध कराता है, क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग। अश्व जो है क्या, अश्व मैंने घोड़ा, तो क्या हो जाएगा आपको पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। तो ये आपको लिंग होता है। जो शब्द कोई भी वर्ड बोले जाति का बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब लिंग के प्रकार की बात कीजिएगा तो लिंग के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। लिंग के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है पुल्लिंग, दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग, तीसरा का प्रकार है नपुंसकलिंग। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। क्या कहते हैं, मैस्कुलिन, MASCULING, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, GENDER, ऐसे भी यहाँ पर भी लिखा हुआ। फेमिनी जेंडर, FEMININE, ठीक है। फेमिनी जेंडर, न्यूटर जेंडर, इसको नपुंसक लिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम पूरे विस्तार से तीनों लिंग के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, पुल्लिंग है। पुल्लिंग क्या होता है, तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, कौन सा जाति का बोध कराता है, पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आपको राम हो गया, है ना, इस संस्कृत में आप देखिए राम हो गया। असम इसका होता है घोड़ा, निरीप, निरीप क्या है, राजा, ठीक है। तो ये भी गज माने क्या होता है, हाथी, ये भी क्या है, पुल्लिंग का बोध का। बालक माने क्या होता है, लड़का, ये भी क्या हो, पुल्लिंग का बोध कराता है। अज यानी कि बकरी, ये भी क्या होता है, तो आपको पुल्लिंग का बोध कराता है, ठीक है। तो आपको क्या होता है, ये भी पुल्लिंग का बोध कराता है। यहाँ पर अजा होगा, क्या होगा, यहाँ पर अजा होगा, ठीक है। अज माने तो बकरी, तो आजा माने बकरा होता है, तब यह पुल्लिंग का आपको बोध कराता है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको स्त्रीलिंग बताते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, आपको तीनों एक के बारे में लिख दिया, है ना। यहाँ पर देखिए आपको पुल्लिंग तो समझा देते हैं, यहाँ पर आपको मिस्टेक अज्जा लिखा गया, तो अज माने होता है बकरी होता है, ठीक है। तो आप वही मान लो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है यानी कि पुल्लिंग का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, माने पुरुष जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे राम हो गया, आदमी लड़का का नाम है तो पुल्लिंग। अश्व माने घोड़ा, निरीप माने राजा, गज माने हाथी, बालक माने लड़का, अज माने कि आपको होता है पकड़ा, अजा माने बकरी होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग की बात किया जाए तो स्त्रीलिंग क्या होता है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, क्या कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे सीता हो गया, अश्व माने घोड़ी होता है, माता, ठीक है, बालिका माने लड़की, गजा माने हाथी होता है। अब हाथी का माने कि स्त्रीलिंग वाला हाथी, ठीक है, माने कि जो नर होता है, नर जो ऐसे नर हाथी होता है, मादा हाथी होता है, ठीक है। आजा माने क्या होता है, बकरी होता है, ठीक है। अज माने बकरा होता है। आदि लिखे हुए यानी कि बहुत सारा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल। नपुंसक क्या है, जो शब्द नहीं पुरुष जाति का, नहीं आपको बोलने से पता ही नहीं चला कि ये पुरुष है कि स्त्री है, नहीं पुरुष जाति का नहीं स्त्री जाति का, दोनों में से किसी का नहीं बोध कराता है। तो रही बात किसका बोध कराता है, तो नहीं बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, नपुंसक। अब देखिए आपको एग्जाम्पल से पता चला, जैसे अगर पत्रम, तो पत्र, किसी को पत्र लिख रहे हैं, हम जब पत्र लिख रहे हैं तब हमको थोड़ी मालूम है सर किसको, यानी कि अब जो पत्र जो रिसीव कर, जैसे स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं, तो प्रिंस आप पत्र लिख दिए तो क्या लिखते हैं, सब में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय,
तो अब इससे हमको जाहिर पता चल रहा है स्त्रीलिंग, वो जो टीचर है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, नहीं ना पता चल रहा है। तो ऐसा कुछ ऐसा वर्ड होता है जिससे आप बोलते हैं तो ना स्त्रीलिंग का पता चलता है ना पुल्लिंग का पता चलता है। पत्र हो गया, जैसे फल हो गया, और फल हम भेजेंगे तो कौन ठीक है, हम स्त्रीलिंग खाएगा पुल्लिंग खाएगा। मित्र है तो मित्र क्या, मित्र बोलने से स्त्रीलिंग का भी बोध होता है पुल्लिंग का। शिक्षक है तो शिक्षक दोनों का बोध कर भी बतावे कि भोजन है, कोई भोजन आदमी कोई भी व्यक्ति है ना कर सकता है ग्रहण। धान है तो धान भी क्या है, स्त्रीलिंग सॉरी नपुंसक लिंग होगा। धन, किसी के पास पैसा, किसी के पास आप भी रख सकते हैं हम भी रख सकते हैं कि पैसा मालूम है किसके पास स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पाप है तो पाप शब्द थोड़ी जानना है, पाप अब ये पुरुष थोड़ी जानता है सिर्फ, हाँ इस खाली पाप स्त्रीलिंग करता है या पुल्लिंग नहीं करता है, दोनों करता है। तो ये पाप वर्ड बोलने से ना हमको स्त्रीलिंग का पता चलता है ना पुल्लिंग का पता है। पुण्य है वो भी हमको नहीं पुण्य बोलने से पता चला नहीं स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं, ठीक है। तो लिंग चैप्टर था। अगर संस्कृत में पूछा जाए लिंग के कितने प्रकार होते हैं तो आप मानिएगा 3 प्रकार। कितने प्रकार मानते हैं, 3 प्रकार मानिएगा। हिंदी में कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के 4 होता है, ठीक है। आपको बता देते हैं प्रकार, कम से कम आप याद कर लीजिएगा, है ना। और इसका डिफिनेशन फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे, और जो भी पुराने स्टूडेंट है फटाफट चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब आप कर दे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।